पुर्तगाल में आयमा ने भाई एक और धमाका कर दिया है। एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है और उसके साथ एक बुरी न्यूज़ भी आ रही है। अच्छी न्यूज़ क्या है, बुरी न्यूज़ क्या है, किन लोगों के लिए बुरी न्यूज़ है, किन लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। सिस का जो फ़ॉल्ट आ रहा है, सिस वालों को कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? अ, हो क्या रहा है पुर्तगाल के अंदर? इस साल में क्या ये जितने पेंडिंग केसेज़ हैं 2025 के अंदर क्लियर हो जाएँगे या नहीं होंगे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। लास्ट तक वीडियो आपने लाज़मी देखनी है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपको पुर्तगाल में लीगल असिस्टेंस चाहिए आर्टिकल 92, पहले मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जाएं, सक्सेस स्टोरीज देखें या फेसबुक यूट्यूब पे जाके मेरी शॉर्ट्स देखें। आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस स्टोरीज नज़र आएंगी। भाई हम वर्किंग करते हैं पोर्चुगीज़ लॉयर्स के थ्रू होता है, हमारा सारा काम प्रोसेस होता है, हवाई बातें नहीं होती। अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए आर्टिकल 92 के लिए, अगर आप कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं, 116 कोई भी किसी की फैमिली यूनिफिकेशन, हमारे 100% सक्सेस रेशो जा रही है केसेस की, तो आप टीम से बिला तकल्लुफ़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लीगल वे में, या ऑफिस आएँ, हमारा पोर्चुगीज़ लॉयर होता है, फेस टू फेस पोर्चुगीज़ लॉयर के साथ कंसल्टेशन करके तो फिर अपना केस प्रोसीड करें। आपको हमें मिलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बात ऐसे करते हैं जी, पुर्तगाल में जैसे वो पता है कि पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने के लिए आयमा ने सेंटर्स, जैसे महात्मा गांधी हो गया, पोर्तो वाला सेंटर हो गया, इस तरह के सेंटर बनाए थे। तो इस महीने के लास्ट पे उनकी डेडलाइन थी कि उनको वो टेम्परेरी थे, जो वहाँ पे स्टाफ हायर किया था वो भी टेम्परेरी ट्रेन स्टाफ नहीं था, लाइक वो कह लें कि डाटा कलेक्टर थे, तो इसलिए डाटा कलेक्टर थे, उनको पता नहीं था डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं करते, लोगों के फालते 5-5 महीने बाद फालते आ रहे हैं, तो एक नई उन्होंने जो है ना वो हड़बड़ मचा दी थी मार्केट के अंदर। इवन के जो फालते नहीं भी आने चाहिए थे, निस और निफ का फालता क्या होता है भाई, वो भी फालते आ रहे थे। तो खैर वो बंद होने जा रहे थे और बड़े लोग परेशान थे कि भाई अब क्या होगा, हमारे फिंगर नहीं हुई, कईयों के डेटे मिस नहीं हुई, कईयों के डेटे नहीं आई, तो मामला क्या है क्या नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेड था हमें, जो हमारा जो लॉयर के साथ कम्युनिकेशन होती है इस चीज़ के बारे में। तो लॉयर का भी कहना ये था कि इस साल 2025 में तो ये सॉल्व नहीं कर सकते जो सूरत हाल चल रही है, क्योंकि आयमा के जो ओरिजिनल ऑफिस है उनका और महात्मा गांधी सेंटर जो है, जो स्पेशल सेंटर, इनका जो सॉफ्टवेयर है दोनों का सेपरेट है। इनका डाटा इनके साथ शेयर नहीं होता है, इनका डाटा इनके साथ शेयर नहीं होता, ये दोनों सेपरेट है। ये हमने 2-3 दफ़ा आयमा इंस्पेक्टर से, जब हम बायोमेट्रिक पे जाता है हमारा लॉयर, उसने कंफर्म किया था कि हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है। क्यों कि कैसे पता हमें, क्योंकि जो महात्मा गांधी जिनके कोर्ट केस थे, महात्मा गांधी में फिंगर हुए, और नॉर्मल जो आइमा के ऑफिस हैं वहाँ पे भी फिंगर हुए कोर्ट के जरिए, तो दोनों को दोनों साइड से कार्ड रिसीव हो गया। सवाल में दोनों का लिंक आपस में नहीं है, तो इसी हर अफरा तफरी में कई लोगों का भला भी हो गया है, जिनके केसेस ख़राब थे उनको कार्ड मिल गए। और अब ये सीन है कि भाई दिसंबर तक तो इसको एक्सटेंड कर दिया, दिसंबर तक तो ये गांधी साहब कहीं नहीं जा रहे, महात्मा गांधी वाले सेंटर। हाँ, इसमें ये अनाउंस किया उन्होंने कि स्टाफ कम हो जाएगा, जहाँ पे 100 लोग कर रहे थे काम, वहाँ पे 50 लोग अब काम करेंगे। ऑलमोस्ट उन्होंने बायोमेट्रिक डन कर लिए लोगों के, और 30,000 लोगों की फाइलें भी रिजेक्ट कर दी हैं। अब खुशी की बात, गुड न्यूज़ ये है कि जिन लोगों के फिंगर नहीं हुए तभी तक, उनको दिसंबर तक का टाइम मिल गया है, वो दोबारा अपील कर सकते हैं, फाइल रिजेक्ट हुई थी मामला कर सकते हैं, दोबारा फिंगर हो जाएंगे, कार्ड भी मिल जाएगा अगर आप कोई अच्छे लॉयर को पकड़ते हैं। अब जो उनकी फाइलें रिजेक्ट हो रही हैं, 30,000 बंदे की फाइलें ऑलरेडी रिजेक्ट कर दी हैं, तो भाई उसका भी एक हल है। उसका हल ये है कि हम कोर्ट में केस कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा कल लॉयर के साथ, तो फिर आपके साथ एक नई वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि कोई फाइल रिजेक्ट हो जाती है या कंट्री आउट मिल जाता है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमें पता है अभी तक नॉलेज है कि वो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, कोर्ट केस करके आपको स्टे मिल जाता है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर। आर्टिकल 123 भी इसके लिए होता है, और भी आर्टिकल्स हैं जिसपे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर आप अपना केस फाइल करके आपको स्टे मिल जाता है, फिर आप यहाँ रह सकते हैं जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देती, जज डिसीजन देता कि आपको यहाँ रहना चाहिए, आपको कार्ड देना है या नहीं देना, तो आप लीगली यहाँ पे रह सकते हैं। वैसे अगर आपने कंट्रीब्यूशन की है, मामला किए हैं, टैक्सेस पे किए हैं, तो आपका लीगल राइट है यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड लेना। अब आप बात करते हैं सिस के ऊपर। सिस का जो इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, हम चीज़ें काफ़ी फाइंड आउट कर रहे हैं इसके ऊपर कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो अभी तक कोई चीज़ नहीं मिली। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर भी हम इस पर केस अप्लाई कर सकते हैं। बड़े लोग कहते हैं कि ये ऐसे है वैसे है, लेकिन इसकी एक रियलिटी बता दूं, अगर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी आप केस करते हैं तो एक तो प्रोफेशनल वकील, बहुत से वकीलों को केस डालना भी नहीं आता यहाँ पे। आपको पता है कि पहले भी ये 6 टैक्स वाली गेम और मामला चल रहे थे, कोर्ट केस वाले गेम थी, लेकिन वकीलों को प्रैक्टिस नहीं, पता नहीं था, तो इसलिए ये लोग 2-2 3-3 साल वेट करते थे। इसी तरह भाई अगर आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है या आपको सिस का आ जाता है, सिस वालों को बता दूं, जो लॉयर ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा 2-2.5 लाख बंदा जिसका सिस के अंदर नाम आया हुआ है, और वो ऐसे थोड़ी कि कहेंगे भाई कंट्री छोड़ दें। लॉयर्स का ये कहना है कि भाई उनका ओपिनियन है लॉयर्स का, ये कन्फर्म नहीं है, हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, तो मेरा भी अपना ओपिनियन है कि इतने लोगों को ये कैसे निकालेंगे यहाँ से। इनके लिए जैसे अभी ये नई गवर्नमेंट आती है तो माइट भी इनको कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे जो एनजीओज़ हैं जो इमिग्रेंट्स के लिए काम कर रही हैं, उन्होंने भी ये आवाज़ उठाई है, भाई इनको कार्ड दो, ये कार्ड देके जाके अपना सिस में से रिमूव करवाएंगे। अब देखें जब नई गवर्नमेंट आएगी तो उसके ऊपर क्या जो एक्सपेक्टेड है, ये
कोई कोई ना कोई लॉ या कोई पॉलिसी बनाएंगे इनके लिए कि इनको कार्ड दो, जो जाके अपना नाम रिमूव करवाएं, मामला करें। कई लोगों का इसमें नाम भी है, फालता भी है, तो उनको फिर भी कार्ड आ गया, तो सिस्टम इनका एक ऐसा वर्स किस्म का एक सिस्टम है। तो हमारा कोशिश यही होती है कि जो इमिग्रेंट्स हैं जो मेंटली स्ट्रेस में हैं उनको थोड़ी होप देना पॉजिटिव, ताकि वो, हमें पता है यहाँ पे हर बंदा अपना एक ओपिनियन दे रहा होता है जिसकी कोई ग्राउंड्स नहीं होती, कोई रियलिटी नहीं होती, बस अगले बंदे को परेशान करना, डिप्रेशन में डालना, बंदा डिप्रेशन में आ जाता है। तो भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा अपना ओपिनियन है कि ये कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, ये लॉयर्स का भी कहना है। बाकी अब नसीब की बात है, किस्मत की बात है, अगर आपको यहाँ पे कार्ड मिलना है तो मिलना ही मिलना है, अगर नहीं मिलना तो फिर भाई दुनिया की ताकत आपको कार्ड नहीं दिलवा सकती, ये है। तो अगर फाइल रिजेक्ट हो जाती है, फाइल रिजेक्ट मैंने बता दिया, आप कोर्ट केस कर सकते हैं, कंट्री आउट मिल जाता है, कंट्री कोर्ट में भी आपको कोर्ट केस कर देते हैं, विद इन 2 वीक्स आपको कंट्री आउट टूट जाता है, 1 वीक में भी कंट्री आउट टूट जाता है और आपको लीगल स्टे मिल जाता है जब तक आपका डिसीजन नहीं आता। तो ये थी भाई अच्छी न्यूज़। और बुरी न्यूज़ भी कि आयमा ने अपना जो टाइम है वो एक्सटेंड कर दिया है, जो स्पेशल सेंटर्स हैं दिसंबर तक इस साल की। तो जो लोग रह गए थे उनकी बायोमेट्रिक हो जाएंगे, जिनकी अपॉइंटमेंट्स मिस हो गई थी या जो दूसरी कंट्री में बैठे वो आ नहीं सके, या मामला जो भी इस तरह है वॉट एवर, तो भाई उनको एक मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा दोबारा बायोमेट्रिक करवाने के लिए। तो अगर आपकी बायोमेट्रिक डेट मिस होगी, आपको बायोमेट्रिक आप नहीं आ सके या आपके मामला है कुछ गड़बड़ है, तो भाई टीम से कॉन्टैक्ट करके या ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आपके बायोमेट्रिक करवा, कोर्ट में केस करके आपके बायोमेट्रिक भी हो जाएंगे। और अगर आपका इसमें नाम नहीं है तो भाई आपका 110% आपका कार्ड भी आ जाएगा। तो ये थी जी आज की इन्फॉर्मेशन, एक न्यूज़ शेयर करनी थी जो आज ही पब्लिक हुई है न्यूज़ मीडिया के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और प्रिंट मीडिया के ऊपर, कि आइमा को एक्सटेंड कर दिया गया है। बाकी लीगल असिस्टेंस के लिए टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।